हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ दिनेश 9927 हापुड़ से। आज का विषय है दिल्ली का पुराना किला। आप इसी पुराना किला का हो या मोहब्बत का घर, मैं तो इसी मोहब्बत का घर ही कहता हूँ, क्योंकि इस किले में मुझे बहुत मोहब्बत देखने को मिलती है। जहाँ पर भी नज़र जाती है वहीं कपल्स बैठे मिलते हैं। न जाने कितने कपल्स आते हैं यहाँ अपने अपने घरों को छोड़कर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, पहले पुराने किले के बारे में कुछ जानते हैं, फिर कपल्स के ऊपर बात करेंगे। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसा एक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1538 से 1545 के बीच करवाया था। अगर आप सच्ची मोहब्बत पर विश्वास करते हैं तो एक बार पुराना किला ज़रूर आए। दिल्ली के सब किलों में यह सबसे पुराना किला माना जाता है। इस किले के 3 बड़े दरवाजे हैं। इस किले की दीवारें बहुत विशाल हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था और हुमायूं की इस किले की सीढ़ी से नीचे गिरने के कारण मौत भी हो गई थी। बहुत ही कम समय के लिए कई बादशाह और शासकों ने इस किले पर शासन किया। इस किले पर अंग्रेजों ने भी कब्जा कर लिया था। 1970 के दशक में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इस किले का इस्तेमाल किया। इसके बाद धीरे धीरे यह किला संगीत कार्यक्रम की मेज़बानी का केंद्र बन गया। पुराने किले का नाम जब मैंने पहली बार सुना तब यह नाम मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कई बार इस नाम के रट्टे भी रटे, पुराना किला, पुराना किला, पुराना किला, और अपने आप से यह भी कहा पुराना किला भी कोई नाम होता है। पर जल्दी मुझे यह नाम अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे इस नाम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। शुरू में यह नाम बुरा लगता था, बाद में बहुत अच्छा लगने लगा। पहले तो पुराने किले से मुझे कोई मतलब नहीं था, ना मैं इस पुराने किले के बारे में कुछ जानता था और ना ही जानना चाहता था। मैं इसके बारे में इसलिए नहीं जानना चाहता था क्योंकि इसे मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, इतना उदास है। जो मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं इसे बहुत पहले देख लेता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब गर्मियों के दिनों में मैं अपनी छत पर बैठा पुराने किले को याद कर रहा था। ये जब की बात है जब मैं बस पुराने किले के नाम को जानता था, इसे कभी देखा नहीं था। पुराना किला मुझे बहुत याद आने लगा था। थोड़ी थोड़ी मोहब्बत भी होने लगी थी इस नाम से। मेरे कई दिन इसी तरह चले गए कि कल जाऊंगा पुराना किला देखने, कल जाऊंगा पुराना किला देखने, पर जा नहीं पाता था। एक दिन मैंने सोच लिया कि कल ज़रूर जाऊंगा। उस समय मैं डर भी रहा था और बहुत खुश भी था। अगली सुबह मैं हापुड़ से दिल्ली, फिर मथुरा रोड, पुराना किला पहुंच गया। ये 17 मार्च की बात है। एक और पुराना किला था, दूसरी ओर चिड़ियाघर। मैं कुछ डर भी रहा था और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भीड़ से बहुत डर लग रहा था। मैंने पुराने किले की ओर को देखा, फिर चिड़ियाघर की ओर को देखा।
मुझे पुराना किला देखना था, पर उस समय मैंने चिड़ियाघर को देखना ज़्यादा अच्छा समझा। चिड़ियाघर का टिकट 40 रुपये था। मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने अपना समय वहाँ बिताया। वहाँ से बाहर आ गया। बहुत सारे इंसान मुझे वहाँ नज़र आ रहे थे। जल्दी से मैंने पुराने किले का टिकट लिया और अंदर जाने लगा। मेरे दिल में बहुत दर्द उठ रहा था पुराने किले को बहुत जल्दी से देखने के लिए। दूर से एक बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा था जिस ओर सब जा रहे थे। हर लड़के के साथ एक लड़की थी। पहले तो मैंने दरवाजे को खूब देखा जब तक मेरा मन नहीं भर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय जो भी चेहरे मैंने वहाँ देखे वो बिल्कुल नए थे, कोई भी पुराना नहीं था। एक बार फिर मैंने पीछे को देखा जहाँ से मैं आया था। कितनी बातें सोचते हुए मैं पुराने किले के अंदर चला गया। पुराने किले का अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत था कि दर्द से मेरे आंसू निकल गए। मैं एक जगह रुककर सब कुछ देखने लगा, और जहाँ भी मेरी नज़र जा रही थी वहाँ कपल्स ही कपल्स दिखाई दे रहे थे। कोई लड़का ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो अकेला हो मुझे छोड़कर। बहुत खूबसूरत सा पार्क, बड़े बड़े पेड़, ऊंचे नीचे टीले, नज़ारा बहुत खूबसूरत था। कपल्स के बहुत सारे जोड़े मुझे नज़र आ रहे थे और कम से कम 3:30 बज रहे थे। कुछ देर तक मैं ऐसे ही टहलता रहा, सब कुछ देखता रहा। कपल्स ही कपल्स नज़र आ रहे थे। मुझे गुलाब के फूलों से भी ज़्यादा कपल्स अच्छे लग रहे थे। इतने तो फूल भी अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे कपल्स लग रहे थे। फिर मैं उस ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया जहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है जिसमें चारों ओर बड़े बड़े आले बने हैं। वहाँ बैठने से मुझे पुराने किले का अंदर का बहुत सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक न जाने कितने कपल्स अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ चले आए थे। ऐसा नज़ारा मैंने इतने करीब से पहली बार देखा था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर कोई लकीरें खींच रहा हो। मेरे आसपास भी बहुत जोड़े बैठे हुए थे। मुझे वे सच्चे दीवाने लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत मोहब्बत दिखाई दे रही थी। वो सब बहुत मासूम लग रहे थे। सब तरह के कपल्स थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे। कोई अपनी मोहब्बत का हाथ पकड़ रहा था, कोई अपनी मोहब्बत को फूल दे रहा था। एक से बढ़कर एक चेहरा देखने को मिला। एक से बढ़कर एक चेहरा देखने को मिला। और मोहब्बत की तो पूछो मत। ऐसी मोहब्बत नहीं देखी, दर्द उठाने वाली मोहब्बत। ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। जैसे हो जाती है कम वक़्त उसका जीना मुश्किल कर देती है। उसे फिर रातों में नींद नहीं आती, दिन में करार नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर कोई हाथों से लकीरें खींच रहा हो। प्यार करने वाले का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह हरदम अपने महबूब के बारे में ही सोचता रहता है। अपने महबूब के चेहरे के सामने उसे दुनिया के सुंदर से सुंदर चेहरे बेकार नजर आते हैं। जितनी सांझ ढल रही थी उतने ही कपल्स बढ़ रहे थे। आने को मन नहीं कर रहा था, पर आना ज़रूरी था। और जो भी मैंने उस दिन देखा वो मुझे आज भी सही से याद है। पुराने किले को कभी नहीं भूल सकता। पुराना किला का हो या मोहब्बत का घर,
आप क्या कहते हो? मैं तो इसे मोहब्बत का घर ही कहता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मोहब्बत देखने को मिलती है। बहुत सारे कपल्स अपने अपने घरों को छोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने यहाँ चले आते हैं। पुराने किले की ऐसी मोहब्बत को देखकर मुझे भी पुराने किले से मोहब्बत हो गई। आज भी मुझे पुराना किला, यहाँ के कपल्स बहुत याद आते हैं। जान निकाल देते हैं ये मेरी। मैं दिल्ली के पुराने किले को कभी नहीं भूल सकता। बहुत मुश्किल है यहाँ के कपल्स और पुराने किलों को भूलना। मुझे इससे बहुत मोहब्बत हो गई है।